जय हिंद फ्रेंड्स। तो ईडूफेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग जो है आज जो है हम लोग करेंगे अपना फिजिक्स का क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फिजिक्स का क्लास आज है आपका। ठीक है, तो हम लोग जो है धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग अपना चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं। जैसे कि आपका अभी जो है रिफ्लेक्शन चैप्टर को जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग जब रिफ्लेक्शन चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन मैं ले आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, उतना हार्ड भी नहीं है। और इसी तरह क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद अपना इस वीडियो में जो आप उस सोल्यूशन का जो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों का जो है इस चैनल में स्वागत है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है वो आपको लगातार इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मज़ेदार वीडियो जो है वो बने हुए हैं। उसका प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना रखा है, आप जाके देख लेंगे। ठीक है, तो 8, 9, 10th वाले स्टूडेंट के लिए ये चैनल जो है काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ईडूफेस्ट चैनल में आपका सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिजिक्स का क्लास हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और फिजिक्स में आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, हम आपसे क्वेश्चन जो है बनवाने वाले हैं आज। ठीक है, तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो है वो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टॉपिक से। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग क्लास में रेगुलर रहिए। ठीक है, क्योंकि रेगुलर रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि क्लास आपका जो है ये फिजिक्स का 2 दिन आपका चलेगा सप्ताह में। ठीक है, जैसे आज आपका जो है आपका ये क्लास आया है, तो फिर आपका एक क्लास कल आएगा। ठीक है, तो हम लोग कल जो है, क्योंकि आज आपका रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन कर लेंगे, फिर कल हम लोग रिफ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी क्लास स्टार्ट होगा वो आपका 2-2 दिन के लिए स्टार्ट होगा। जैसे आपका मैथ का क्लास 2 दिन के लिए स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि आज आपका क्लास 10th का मैथ का जो है लीनियर इक्वेशन का आपका 2 दिन जो है मैथ का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि एक आपका इससे पहले गया था मैथ का, और आज आपका जो है जैसे कि कल जो है आपका एक मैथ का गया था। ठीक है, मैथ का आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लीनियर इक्वेशन समझना चाहते हैं तो काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन को भी, तो मैथ के भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का आपका मिनी मैराथन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट किए हैं। मैराथन कर करके अपना केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, आपका जो है केमिस्ट्री में बता दूं कि आपका फर्स्ट चैप्टर का हाफ चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मैराथन के दौरान, और जो इस बार सीबीएसई ने सैंपल पर लॉन्च किया है, उतना वो हाफ चैप्टर जो पढ़ाया मैंने, उससे सारा उस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा है, उस हाफ चैप्टर में जितना भी मैंने कराया है, बस उसी से आपको उस चैप्टर से पूछा हुआ है, और वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि मिनी मैराथन आपके लिए कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके एग्ज़ाम में, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन तक जो है वो पढ़ लिया था, और मैग्नीफिकेशन ही आपका रिफ्लेक्शन का लास्ट होता है टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये मैग्नीफिकेशन का जो है आपका फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, एक बार याद दिला दें। तो m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होता है -v/u के, यानी इमेज डिस्टेंस के अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, और माइनस के साथ जो है वो आपका, और इस सब के जो है ये आपका इक्वल होता है। ये आपका होता है किसका, ये आपका होता है रिलेशन किसके बीच में, मैग्नीफिकेशन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच में जो है आपका रिलेशन ये आपका होता है। ठीक है, ये अब आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं अब। तो चलिए अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, और इसको पढ़िए कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। आपको बोल रहा है कि कौन सा जो है वो आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो बनाएगा आफ्टर टकराने, मतलब टकराने के बाद, यानी इंसिडेंट रे जब टकराया आपके मिरर पे, तो वो फिर उसके बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेगा ऐसा। क्या कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस करता है ऐसा,
लेंस अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे हल्का सा जानकारी दे देंगे। क्या कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस करता है, या फिर दो प्लेन का जो 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं वो करते हैं, या फिर कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस करते हैं, ये आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर में करवा दिया है। इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी पूछा गया है, इस बार सैम्पल पेपर में भी जो है आपका पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो नहीं अगर आपको अथी हो रहा है तो इसका जो आंसर है वो आपका करेक्ट होगा ए। अब ये करेक्ट क्यों होगा इसका आंसर ए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान रखेंगे जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में आपका क्या होता है कि देखिए कॉनकेव मिरर का आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इस तरह से। अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर का क्या होगा, जैसे ये पूरी बोल रहा है कि आपका पॉइंट सोर्स से वो आपका जो है क्या निकल रहा है, रे निकल रहा है। तो फोकस से मान लीजिए ये आपका फोकस है, यहाँ से आपका रे ऐसे टकरा रहा है, निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो टकराने के बाद वो आपका क्या होता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका कॉनकेव मिरर एक होगा ही होगा, एक तो आपका कॉनकेव मिरर होगा ही होगा। तो जहाँ जहाँ पे कॉनकेव मिरर है उसको छोड़ के बाकी सबको काट दीजिए। तो कॉन्वेक्स मिरर तो होगा नहीं, और यह कॉनकेव लेंस दिया है, मिरर नहीं दिया है, यानी बी वाला कट गया और सी वाला कट गया। अब बचा आपका ए और डी। तो अब देखिए अब आपका यहाँ पे केस समझिए कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो है आपका चित्र कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का होता है। और सेम इसमें वही चीज़, यहाँ ये फोकस से आपका निकलेगा ये इस तरह से, तो यहाँ टकराने के बाद ये इससे पैरेलल हो जाता है, और यहाँ टकराने के बाद ये इससे पैरेलल हो जाता है। यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का जो है आपका जहाँ भी होगा ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट का जो आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका आंसर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बात आप याद रखेंगे, समझिएगा। जितना क्वेश्चन यहाँ करवाया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को, और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा, अरे यार यहाँ वर्ड यहाँ जो है वो गलत दे दिया है, यहाँ पे ये सेकंड नंबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मल्टीपल इमेज आर फॉर्म्ड बाय ए थिक प्लेन मिरर। एक मोटा सा प्लेन मिरर है, एक मोटा सा प्लेन मिरर है, वहाँ से आपका मल्टीपल, आपको कितना है, मल्टीपल इमेज मिल रहा है, यानी बहुत सारे इमेज जो है वो आपको मिल रहे हैं। एक थिक प्लेन मिरर है, यानी कुछ मोटा प्लेन मिरर है इस टाइप का, इस तरह से लेयर है प्लेन मिरर का, और ये पूरा एक प्लेन मिरर का लेयर मिलके एक प्लेन मिरर बना रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो है आपका बहुत सारे इमेज फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है आपका इमेज जो है, कौन सा इमेज आपका ब्राइटनेस में होगा, यानी कौन सा इमेज जो है वो ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेन मिरर है, इसके अंदर लेयर बने हुए हैं, कुछ ऐसे ऐसे लेयर बने हुए हैं, ठीक है, लेयर बने हैं। तो ये आपका प्लेन मिरर है, और लेयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आपका फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसे फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर तो आपका यही हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, यानी कि ये वाला लेयर को आप काट दीजिए, इस लेयर को आप काट दीजिए, ठीक है। फोर्थ लेयर तक बोला है आपको, यहीं तक देखिए। अब आपसे पूछ रहा है कौन से लेयर में जो है आपका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से ये आपका रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे आया, ठीक है, रे ऑफ लाइट आपका प्लेन मिरर पे आया, ऐसे टकराया, टकराने के बाद प्लेन मिरर में ऐसे आगे की ओर बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। तो आपको पता है कि टकराने के बाद कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेंगे, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी करेंगे, फिर कुछ लाइट अंदर चले गए तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर अंदर और हल्का जो लाइट बच के आया अंदर थर्ड लेयर पे, वो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा टकराने के बाद, और फिर जो अंदर आया वो भी थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करेगा टकराने के बाद। यानी कि अगर देखें एक टाइप से, तो आपका लास्ट तक आने में आपका लाइट काफ़ी, यानी कि इधर जितना लाइट था उससे कम लाइट आपको यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि कुछ लाइट आपके रिफ्लेक्ट भी करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ तक आने में कम लाइट पहुँचेगा। यानी आपका फोर्थ लेयर में तो ज़्यादा जो इमेज बनेगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं बनेगा, तो फोर्थ वाला तो आपका ऐसे ही कट गया। उसी तरह से थर्ड वाला में भी उतना नहीं बनेगा, थर्ड वाला भी ऐसे ही कट गया। अब बचा फर्स्ट और सेकंड। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले, यानी कि फर्स्ट लेयर में आपका ज़्यादा ब्राइटनेस इमेज बनेगा, उनको मैं बता दूं कि उनका जो सोच है वो काफ़ी गलत है, उनका जो सोच है वो क्या है, काफ़ी गलत है। अब कैसे गलत है मैं वो भी प्रूफ कराऊंगा। पहले इस डायग्राम को मैं अब थोड़ा क्लीन बना लेता हूँ। अब आपको पता चलेगा कि थर्ड और फोर्थ लेयर तो ऐसे ही कट गया, तो मैं थर्ड फोर्थ लेयर को नहीं बनाऊंगा, अब सेकंड और फर्स्ट और सेकंड लेयर को बना के अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
थर्ड फोर्थ लेयर का तो आपका कट ही गया, तो थर्ड फोर्थ लेयर अब मैं नहीं बनाऊंगा, जो डायग्राम अब बनाऊंगा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको सेकेंड और फर्स्ट लेयर को बनाता हूं और क्लीन आपको समझाता हूं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट लेयर रहा, ये आपका फर्स्ट लेयर है यहाँ पे, और ये आपका सेकेंड लेयर है, ठीक है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे, ऐसे यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ लाइट अंदर आ गया, यहाँ पे आया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ये लाइट यहाँ पे आके यहाँ टकराया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ लाइट अंदर गया, यहाँ पे एक इमेज बना जो कि फर्स्ट लेयर पे बना। फिर अंदर एक लाइट आया, वो टकराया और यहाँ पे एक इमेज बना। कब इमेज बना, तो यहाँ पे टकराने कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट किए वो इस लेयर पे टकराया, और इस लेयर पे टकराने के बाद यहाँ से भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर इसी लेयर पे आ गए, सेकेंड वाले लेयर पे आ गए, सेकेंड वाले लेयर पे आ गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो सेकेंड वाला लेयर है इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट मिल रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट वाले लेयर से टकराने के बाद वो कुछ लाइट फिर दोबारा सीसी पे आके टकरा रहा है। सेकंड वाले लेयर पे टकराने के बाद फर्स्ट वाले लेयर पे गया, और फर्स्ट वाले लेयर के पास टकराने के बाद वो सेकंड वाले लेयर पे आया लाइट। तो उसके कारण क्या हुआ कि सेकंड वाले लेयर पे आपका काफ़ी ज़्यादा लाइट आया, जिसके कारण कि सेकंड वाला जो लेयर होगा उस पर जो इमेज बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस बनेगा, काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट इमेज बनेगा। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी सेकंड इमेज जो है आपका सेकंड वाले लेयर पे जो आपका इमेज बनेगा वो काफ़ी अच्छा बनेगा, काफ़ी ब्राइटनेस इमेज बनेगा प्लेन मिरर में। ये प्लेन मिरर का आपका केस है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सही, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो द सेकेंड रिफ्लेक्शन विल बी मोर इफेक्टिव। तो सेकेंड इमेज जो है आपका क्या होगा, ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आगे ये देखते हैं। अब आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेन मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली फेसिंग ड्यू नॉर्थ। अब ध्यान से समझिएगा, एक प्लेन मिरर है जिसको कि हम लोग प्लेस्ड किए हैं वर्टिकली फेसिंग ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ के जो है साइड जो हम उसको क्या किए हैं, प्लेस्ड किए हैं, यानी नॉर्थ के फेस की तरफ हम उसको प्लेस किए हैं। अब आपको डायरेक्शन अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो सबसे पहले मैं उसको डायरेक्शन बनाने का कोशिश जो है वो कोशिश करूँगा, बताने का कोशिश करूँगा कि आपका पेज में डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये इस तरह से मैप है, सॉरी इस तरह से आपका बनाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ, और हमेशा हम लोग बुक में या फिर कॉपी में जो डायरेक्शन लेते हैं वो हमेशा इसी टाइप के लेते हैं। इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है, ऊपर में नॉर्थ होता है और नीचे में साउथ होता है। इस तरह से हम लोग लेते हैं अपने कॉपी या बुक में, आपको डायरेक्शन इसी तरह से मिलता है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का। तो आपको बोल रहा है कि प्लेन मिरर का जो फेस है हम लोग नॉर्थ के साइड रखे हैं, तो बाकी सारा मिटा देते हैं और नॉर्थ और ईस्ट का जो है हम लोग ले लेते हैं। तो आपका ऊपर है, अब मैं आपको ध्यान से बना के सिखा रहा हूँ, ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है। तो आपका फेस किधर है प्लेन मिरर का, तो नॉर्थ की ओर है। तो कलर चेंज करते हैं और प्लेन मिरर पहले मैं बनाता हूँ कलर चेंज करके। तो सबसे पहले मैं ये रहा आपका प्लेन मिरर, यहाँ पे मैंने बना दिया, इस तरह से मैंने ये प्लेन मिरर बनाया जिसका फेस आपका किधर है, तो नॉर्थ की ओर है। फेस आपका किधर है, तो नॉर्थ की ओर है प्लेन मिरर का। अब बोल रहा है क्या, अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि एन एरो पॉइंटेड नॉर्थ ईस्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के आगे से जो है एक एरो जो है वो आपका पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाया था ना उस समय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो ये आपका ये वाला आपका जो ये था ये आपका प्लेन मिरर समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आपका ये डायरेक्शन हो गया, यानी कि कहीं आपको ये इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इसको कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि आपका इधर ईस्ट होता है और इधर नॉर्थ होता है, और जो बीच में आपका आएगा जो भी डायरेक्शन उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है आपका क्या हुआ, आपका जो है ये चीज़ एक एरो ऐसे बनाया गया है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो जब प्लेन मिरर में जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इसका सारा उल्टा बनेगा, यानी जो ई यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है ई बने हुए, वो सबसे पहले तो आपको ऊपर बना हुआ दिखेगा इस तरह से, ये ई इस तरह से। फिर ये जो लाइन ऐसे ऊपर की ओर ये खड़ा है वो आपको इधर ऐसे नीचे की ओर खड़ा हुआ मिलेगा। फिर ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो ये है लाइन वो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा ऐसे। अब ध्यान से समझिए, अब ये आपका किस डायरेक्शन में आ गया,
ये तो ईस्ट था ही, नीचे वाले को हम लोग साउथ बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग साउथ बोलते हैं। जैसे ये देखिए नीचे आपका साउथ है, तो अब ये किस डायरेक्शन में आ गया, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया। तो आपका साउथ ईस्ट कौन सा ऑप्शन में है, बी है, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये आपका एरो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको एरो था, लेकिन जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ, जब इसका इमेज बना, तो इमेज आपका प्लेन मिरर में तो आपका सेम ही बनता है, तो सेम तो बना लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। जो ईस्ट आपका उस तरफ था वो ईस्ट का डायरेक्शन ये हुआ, ये जो इधर नॉर्थ के ऊपर खड़ा था ये लाइन आपका नीचे की ओर बन जाता है, ये जब आपका मिरर में होता है तो, और वो लाइन जो ऐसे था वो आपका ऐसे बनता है, एकदम वर्टिकली आपका बन जाता है, उल्टा बन सॉरी एकदम अपोजिट में बन जाता है। ठीक है, तो आपका कुछ इस टाइप से बना जो कि ईस्ट और सॉरी साउथ और ईस्ट के डायरेक्शन में बना, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, आप देख लेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है कि व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेट थ्रू ए सर्टेन एंगल। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, आपको क्वेश्चन देख के लग भी रहा होगा कि लेवल कितना अच्छा है। एडुफेस्ट का सारा क्वेश्चन जो करवाया जाता है वहाँ का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप एडुफेस्ट के जो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है इस चैनल पे, आप उसको अटेंड कीजिए। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से बच्चे कि आपको बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है इज रोटेटिंग थ्रू ए सर्टेन एंगल, एक सर्टेन एंगल पे हमने उसको रोटेट किया, तो द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू ट्वाइस, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दुगुना हो जा रहा है, तो उसका साइज क्या होगा, प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उस इमेज का साइज क्या होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, तो उसका साइज कितना होगा ये आपसे कह रहा है। ठीक है, ये आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहली बात तो ये कि आप सोचेंगे कि एडुफेस्ट पे भैया पढ़ाए थे प्लेन मिरर का जो यूजेज है और जो केस था, कि आप ऐसे सोचेंगे जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि भैया ने बताया था कि प्लेन मिरर में जो है आपका सेम साइज का बनता है, ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उसी साइज का आपका इमेज का भी साइज होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का जिस तरह का शेप होता है उसी तरह का शेप आपका इमेज का भी होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूर होगा उतना ही उसका इमेज भी प्लेन मिरर से उतना ही दूर बनेगा, यानी कि इमेज का डिस्टेंस, इमेज का शेप और इमेज का जो भी आपका क्या है, और एक मैंने क्या बताया, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का शेप और इमेज का साइज, ये तीन चीज़ प्लेन मिरर का सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है, चाहे प्लेन मिरर आपका कितना भी रोटेट करे। यानी एक तरह से बोले तो आपका जो रोटेशन है वो आपका इंडिपेंडेंट होता है प्लेन मिरर में, यानी प्लेन मिरर में आपका इंडिपेंडेंट होता है रोटेशन, यानी आप प्लेन मिरर को चाहे जैसा भी रोटेट कर लीजिए, आपका जो शेप है, आपका जो साइज है, आपका जो क्या है, आपका जो शेप है, आपका जो साइज है और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, शेप, साइज और एक आपका क्या था, डिस्टेंस, आपका जो डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट जो बन रहा है प्लेन मिरर में, वो सब क्या होता है, सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि साइज कैसा होगा जब हम लोग उसको रोटेट किए हैं कुछ सर्टेन एंगल पे प्लेन मिरर को, तो क्वेश्चन है कि कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रिमेन्स सेम, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, रिमेन्स सेम, नो चेंज। यानी आप यहाँ पे एक चीज़ लिख लेंगे कि प्लेन मिरर में जो है, प्लेन मिरर में आपका जो है जो शेप है वो आपका सेम होता है, इमेज के सेम होता है, इमेज के जो शेप है उस तरह ऑब्जेक्ट के शेप के जैसा ही आपका इमेज का भी शेप होता है। सेकंड, जो साइज है वो भी सेम होता है, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे जितना भी एंगल आप घुमा लीजिए, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही आपका इमेज का भी साइज होगा। और थर्ड, जो डिस्टेंस है, आप प्लेन मिरर से 2 सेंटीमीटर 2 मीटर दूर हैं, आप जो मिरर है, प्लेन मिरर है, उससे 2 मीटर दूर हैं, तो पूछेगा आपका इमेज जो है प्लेन मिरर में कितना मीटर दूर बनेगा, तो सेम 2 मीटर में ही बनेगा।
ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि प्लेन मिरर में कितना दूर बनेगा, तो वो तो 2 मीटर हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि आपसे कितना दूर बनेगा, तो तुमसे मैंने आपसे जो है वो 4 मीटर जो है वो दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रहा प्लेन मिरर, ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से आप प्लेन मिरर से 2 मीटर दूर हैं, और प्लेन मिरर का केस है, तो यानी यहाँ से आपका जो प्लेन मिरर है उससे भी 2 मीटर दूर आपका इमेज बनेगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका कहीं यहाँ पे 2 मीटर दूर इमेज बना। अगर आपसे वहाँ पे बोल देगा, वहाँ अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेन मिरर से आपका इमेज कितना दूर है, तो 2 ही मीटर दूर है। लेकिन आपसे कितना दूर है, तो 2 मीटर ये और 2 मीटर प्लेन के अंदर जो बना है, मिरर के अंदर बना है वो, तो दोनों मिलकर 4 मीटर हो गया। यानी कि आपसे जो इमेज दूर बना है वो कितना बना है, 4 मीटर दूर बना है। देखिए कितना डिटेल में हम लोग चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी आपका सेम होगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेन मिरर का केस होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। फोर्थ वाला है कि फोकल लेंथ बताना है प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर का कोई फोकल लेंथ होगा ही नहीं, इन्फानाइट होगा, इन्फानाइट होगा फोकल लेंथ, ठीक है। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, तो एट एन इन्फानाइट होता है, और वो फिक्स नहीं होता प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है कि द इमेज शोज द पाथ इंसिडेंट रे ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो ये रे जो है वो शो कर रहा है कि इसका रे ऐसे बन रहा है। यहाँ पे आपसे सिंपल पूछा है कि बताइए इसका इमेज कहाँ बनेगा। रिफ्लेक्टेड रेज मीट, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट करेंगे, ये आपसे पूछा है सिंपल सा। तो आपका ध्यान दीजिएगा, इस तरह का केस पढ़ाया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे अगर इमेज रखा हुआ है, तो इमेज जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, बस वो 6 केस याद रखना है जो मैंने आपको पढ़ाया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका वो इमेज क्या होता है, बनता है। अब देखिए, ये अगर नहीं आपको अगर समझ में आता है तो आप 2 केस और पढ़ाए हैं जो ऊपर में रे डायग्राम के लिए कि रे कैसे पारा जाता है, तो वो आपको याद रहेगा, तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ये है तो फोकस से गुजरता है, मैंने बताया है आपको। और फोकस के पैरेलल अगर रे होता है, सॉरी, फोकस से जो रे गुजरता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये मैंने पढ़ाया है, जस्ट उल्टा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरा, अब फोकस से गुजरा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, दोनों अपोजिट केस हो जाएगा। तो इमेज आपका बना कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका फोकस के बीच में बना, यानी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एकदम निहायती करेक्ट हो जाएगा, यानी सी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार आपसे पूछेगा सीबीएसई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज। प्लेन मिरर में आपका बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और एक रियल इमेज को फॉर्म किया रिफ्लेक्शन करने के बाद। तो द इंसिडेंट बीम इज, तो जो इंसिडेंट बीम है वो कैसा बना होगा, इंसिडेंट जो बीम लाइट है वो कैसा गया होगा। तो वहाँ पे एक इमेज बना है, इमेज रियल इमेज बना है, ताकि वो गया कैसा होगा। तो इमेज बनने के लिए आपको पता है कि क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, ठीक है, कन्वर्जेंट होता है, यानी इसका आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि प्लेन मिरर में आपका जो रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज आपका रिफ्लेक्शन कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है, यानी कहीं पे आके एक जगह पे मिलता है तो उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अगर एक पॉइंट से आपका रे ऑफ लाइट निकल रहा है तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। तो निकलेगा तो आपका वहाँ इमेज बनेगा ही नहीं, जब मिलेगा तब आपका इमेज बनेगा, यानी मिल रहा है यानी कन्वर्जेंट होगा, तब आपका वहाँ पे एक इमेज फॉर्म होगा, यानी बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। बी वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कन्वर्जेंट वहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 7 है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए 7 क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए कॉनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ये आपका है। अब सेम साइज जैसी कहा वैसे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 6 केसेस में से मैं कौन सा केस बताया था जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहीं पे आपका इमेज बनता है और दोनों का साइज जो है वो सेम साइज का होता है। तो वो सिर्फ एक ही केस होता है 6 केस में से, जो कि होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी एट सी,
एट सी पे आपका क्या होता है कि सेम साइज का आपका क्या बनता है, सेम साइज का आपका क्या बनता है, तो आपका इमेज बनता है, सेम साइज का इमेज और सेम जगह पर बनता है, यानी एट सी वाला, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारा एक तरह से आपका रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे ट्रेवल करेगी, वाटर में, एयर में, गैस में या डायमंड में? जल्दी बताइए, वाटर में, एयर में, गैस में या डायमंड में? सिंपल है, सबसे ज़्यादा लाइट ज़्यादा ट्रेवल कहाँ, किस मीडियम में स्पीड से चलती है, तो रेयरर मीडियम में आपका स्पीड में चलती है, और जितना डेंस मीडियम होगा उतना ही लाइट जो है आपका स्लो चलेगी। जितना डेंस मीडियम होगा उतना ही आपका लाइट क्या होगा, स्लो जो है आपका चलता है, फास्टर जो नहीं वहाँ पे नहीं चलेगा। तो रेयरर मीडियम में आपका क्या है, यहाँ पे एयर काफ़ी ज़्यादा रेयरर मीडियम में होता है, एयर आपका रेयर मीडियम में होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि एयर में आपका लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करेगी, फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक केस है, केस दिया हुआ है, इस पे आपको पूछ रहा है आंसर, इस पे आपको आप पे इससे क्वेश्चन पूछा है कि एक चाइल्ड है स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, एक मैजिक मिरर के यानी मैजिक वाला एक मिरर है उसके आगे खड़ा हुआ। सी फाइंड्स द इमेज हर हेड बिगर, वो वहाँ अपने इमेज को देखती है कि उसका जो सर है वो बड़ा हो गया है, बड़ा दिखाई दे रहा है। जो इसका इमेज बना तो उसमें उसका जो सर है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। एंड द मिडिल पोर्शन, और उसका जो बीच का पोर्शन उसके बॉडी का वो सेम साइज का है, यानी जैसा उसका बॉडी है उसी टाइप का वहाँ दिखा रहा है बीच वाला। और जो लेग है उसका वो छोटा दिखाई दे रहा है, उसके जो नॉर्मल लेग का जो साइज है उससे उसका छोटा दिखाई दे रहा है लेग। तो पूछ रहा है कि वो तीनों जो आपका यहाँ पे अलग अलग शेप का बना रहा है बॉडी का उसका इमेज, तो बताइए वो तीनों कौन कौन सा इमेज जो है, कौन कौन सा मिरर वो यूज़ किया है। तो सिंपल सा है, बिग बना रहा है, ऑब्जेक्ट के आपका साइज से इमेज का साइज बड़ा बन रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहली बात बड़ा कब बनता है, कॉनकेव मिरर में आपका बड़ा बनता है। तभी हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हैं आपके कहाँ पर, कॉनकेव मिरर को तभी हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर, तो आपके जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट लोग अपने हेड पे जो लगाते हैं मिरर चेक करने के लिए टीथ को, ठीक है, तो वहाँ पे आप वो लोग कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको बड़ा दिखाई देगा तो आप उसके रोग को, दांत का जो रोग होता है उसको काफ़ी इजीली वो लोग आपको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसलिए हम लोग डेंटिस्ट लोग वो यूज़ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो है वो बड़ा बनाता है, ऑब्जेक्ट का साइज से जो है इमेज का साइज वो बड़ा बनता है कॉनकेव मिरर में। तो पहला वाला कॉनकेव मिरर होगा, यानी हेड बिगर हो रहा है यानी कॉनकेव मिरर। अब ऑप्शन में जहाँ जहाँ कॉनकेव है उसको छोड़ दीजिए पहला वाला में, और बाकी सबको काट दीजिए। तो प्लेन मिरर है फर्स्ट में, तो ये तो होगा नहीं। इसमें कॉन्वेक्स मिरर है, यानी ये भी नहीं होगा। इसमें कॉनकेव मिरर है सी वाले में, यानी ये देख लेते हैं, छोड़ देते हैं अभी। फोर्थ वाले में कॉन्वेक्स मिरर दे दीजिए, यानी ये भी नहीं होगा। ये तो आपको ऐसी ऑप्शन पता चल गया कौन होगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। तो सेम साइज कब होता है, जब प्लेन मिरर होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में ही सेम साइज का बनेगा। और आपका छोटा कब बनता है, तो कॉन्वेक्स में बनता है। तभी हम लोग कॉन्वेक्स को जो है वो आपके गाड़ी के जो साइड वाला जो मिरर होता है, शीशा होता है, उसमें यूज़ करते हैं, ताकि पीछे का जितना व्यू है वो सारा एक छोटे से मिरर में आ जाए, तो ड्राइवर को पता चले कि पीछे कितना गाड़ी है या है भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, जो गाड़ी का साइड वाला जो मिरर होता है उसमें। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। यहाँ पे रे इंसिडेंट रे बना के दिया हुआ है, आपको रिफ्लेक्टेड रे भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा रे डायग्राम सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो है कि ये मिरर है, मिरर से जो रे है वो आपका ऐसे आया है और यहीं पे रुक गया है, ठीक है, यहीं पे रुक गया है। तो क्या ये, ओ सॉरी, ये आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है कि आपका यहाँ इंसिडेंट रे आपको बना के दे दिया है, रिफ्लेक्टेड रे आपसे पूछ रहा है कि क्या कौन सा रिफ्लेक्टेड रे सही है। तो खुद देखिए, ये पीछे मैंने इसी वीडियो में पीछे भी बता चुके हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है इंसिडेंट रे। तो कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा, सिंपल सी बात है। अगर वही फोकस से अगर इंसिडेंट रे आता तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता, लेकिन यहाँ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरना चाहिए, यानी ए वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, सी वाला तो होगा ही नहीं, डी वाला इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी ऑप्शन जो है वो आपका, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेंथ जो है वो क्लास में ज़्यादा नहीं रहेगा तो फिर व्यू इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा नहीं आएगा, तो फिर मुझे भी बनाने में मज़ा नहीं आएगा, फिर इस तरह का वीडियो आप खो देंगे, ठीक है, आप इस तरह का वीडियो फिर नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग स्ट्रेंथ जो है वो क्लास में बनाए रखें, अच्छे से अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो कहाँ पर अच्छा होता है। क्या प्लेन मिरर में, क्या कॉनकेव मिरर में, या कॉन्वेक्स मिरर में, या फिर सभी मिरर में जो है वो अच्छे होते हैं, ये आपको बताना है। सिंपल सा है, प्लेन मिरर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सब मिरर के लिए आपका यूजफुल है, यानी सारे मिरर के लिए यूजफुल है, यानी ऑल द मिरर के लिए वो आपका क्या है, यूजफुल है। सिंपल सा है, समझ में आया, ये भी आप कर चुके। नेक्स्ट आ जाते हैं, काफ़ी स्पीडली चलते हैं क्योंकि आपका जो है 26 मिनट्स हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन वाला जो आपका प्रैक्टिस सीरीज है इसमें ज़्यादा मिनट का हम लोग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बनाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म इमेज लार्जर। किस वाले कंडीशन में आपका कॉनकेव मिरर जो है वो आपका बड़ा बनाएगा इमेज को, दैट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट के जो एक्चुअल साइज है उससे बड़ा साइज का बनाएगा। किस कंडीशन में बनाएगा ये आपसे पूछ रहा है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो तो डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जो है ऑब्जेक्ट का जो है वो हम लोग केप्ट कर दे तो क्या वहाँ पे आपका होगा, तो वहाँ पे तो सेम साइज का बनता है। या तो आपको पता ही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहीं पे इमेज भी बनता है और सेम साइज का बनता है, यानी ए वाला तो नहीं होगा। बी है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस लेस दैन इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से जो है वो कम रखने पर, यानी फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे कहीं, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ, इसके बीच में अगर हम रखते हैं तो ये आपका इमेज जो आपका कहाँ बन जाएगा। क्या ये सही होगा, ये भी आपका सही नहीं होगा। क्या बोल रहा है एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर से। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस लेस दैन इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर हम उसको रखते हैं। अच्छा, वो फोकल लेंथ ये है और आपका पोल यहाँ है, यानी यहाँ पे कहीं रखेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ पे रखने पे तो आपका पीछे जो है आपका बन जाता है इमेज जो है आपका, और पीछे बनता है ना, फोकस पे रखने पे इन्फिनाइट हो जाता है और इन्फिनिट पे रखने फोकस पे बनता है। हाँ, यहाँ पे रखेंगे तो आपका इमेज पीछे बनेगा, ठीक है। तो इसको ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सी और एफ के बीच में अगर रखिएगा आप तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है और वो बड़ा भी बनता है, इमेज के ऑब्जेक्ट के हाइट से वो बड़ा भी बनता है। हाँ, शायद ये होगा, सी वाला आपका करेक्ट होगा। देख लेते हैं डी वाला भी क्या कर रहा है, डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा, यानी यहाँ पर कहीं से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से अगर ये बनता है ऐसे करके तो यहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो कि छोटा बन रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। हाँ, इसका ऑप्शन जो है सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कहाँ, प्लेस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका वहाँ पे जो है आपका इमेज जो है वो कैसा बनता है, तो लार्जर बनता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। द फुल लेंथ इमेज डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग, यानी कि एक छोटा सा मिरर है, उसमें हम एक बड़े बिल्डिंग को एक छोटे से मिरर में देखना चाहते हैं तो उसमें कौन मिरर का यूज़ करेंगे, तो ये बार बार मैंने समझाया है। कौन मिरर का यूज़ हो जाएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को उसका इमेज जो है वो छोटा करके बनाता है, यानी इसका बी ऑप्शन जो है उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो लाइक तो बना दीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, देखते हैं कितना क्वेश्चन और है। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, पाँच क्वेश्चन, छः क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा लाया है, 7 क्वेश्चन, उसके बाद नहीं है, और 7 क्वेश्चन है, और उसके बाद आपका ये वीडियो जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा अब और नहीं होगा, और 15 मिनट लगेगा 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, तो ज़्यादा अब आपके पास जो है ज़्यादा अब टाइम नहीं है, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और आप अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो देखिए 7 क्वेश्चन जो है आपका, जो ये क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है कि एक टॉर्च है, एक सर्च लाइट है और एक हेडलाइट में जो व्हीकल है उसमें बल्ब कहाँ पे प्लेस्ड होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, हेडलाइट का कैसा शेप होता है, पीछे की ओर आपका देखेंगे तो इस तरह से जो आपका शीशा है, ये आपका शीशा है, शीशा के अंदर में आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका लाइट लगा हुआ रहता है, और उसके अंदर में जो है वो आपका काफ़ी ऐसे जो है ऐसे झुका हुआ रहता है, ऐसे इस तरह से रहता है ना।
यानी मैं आपको ऐसे दिखाऊं कुछ, तो आपका कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, कुछ इस तरह से आपका बना हुआ रहता है। ये इस तरह से ये हेडलाइट है इधर, और ये आपका कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपका कहीं बल्ब ऐसे लगा हुआ रहता है। ये यहाँ पे इस तरह से कहीं बल्ब लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ से आपका ये लाइट ऐसे निकलता है, इस तरह से होता है ना, हेडलाइट जो आपके गाड़ी में होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो आपका जो है बल्ब जो है वो किस पोजीशन पे होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फिगर आप देख लेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो पूछ रहा है कि कहाँ पे आपका होगा, पोल और फोकस के बीच में, या फिर फोकस के नियर, मानी फोकस पे ही होगा समझ एक तरह से, या फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ पे आपका वो बल्ब रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका बल्ब है, ये आपका बल्ब है, ठीक है। बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, जल रहा है, ठीक है। अब आपका जो पीछे वाला, देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे वो फिगर बना देता हूँ दोबारा से, इस तरह से, इस तरह से ये फिगर था, ये यहाँ पे आपका ये फिर से साफ बना देते हैं। इस तरह से आपका था कुछ, यहाँ पे आपका ये बल्ब जल रहा है इस तरह से। तो ध्यान दीजिए, ये आपका बल्ब रखा हुआ है, और इसके पीछे जो है ये देखिए इस तरह से है, इस तरह से ये आपका बना हुआ है, ये तो ये चीज़ आप बना लीजिए यहाँ पे, ये चीज़ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा केस हो गया, ये कॉनकेव मिरर का केस अब बन रहा है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही ऐसा शेप होता है, कॉनकेव मिरर का बन रहा है। अब यहाँ से दो रे ले जाइए, रे डायग्राम आपको मैंने बताया है। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, और दूसरा अगर आप फोकस से ले जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको ऐसा नहीं करना, आपसे बल्ब का पोजीशन पूछ रहा है, ना कि इस आपका इमेज का पोजीशन पूछ रहा है। तो बल्ब का जब पोजीशन पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होता है कि ये आपका इस तरह से मैंने बता दिया ये सब कहाँ है। अब ये देखिए, अगर बल्ब आपका यहाँ पे होता है, यहाँ का मतलब अगर फोकस पे होगा, तो फोकस से अगर रे ले जाइएगा ऐसे, तो इस तरह से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इस तरह से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तभी जब ये यहाँ पे आपका शीशा लगा हुआ है उस बल्ब का यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होता है, निकलता है। और देखते हैं कि यहाँ जो पीछे वाला ये चीज़ होता है वो आपका चमका हुआ रहता है, यानी सिल्वर कलर का चमकते रहता है। तो ये रे ऑफ लाइट जो है इस पर टकराने के बाद और ज़्यादा ग्लो करता है, और यहाँ से काफ़ी तेज़ रोशनी निकलता है इस हेडलाइट से, ठीक है। तो आपका वो बल्ब कहाँ पे रखा हुआ है, तो बल्ब आपको कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है, नियर द फोकस, यानी बी वाला आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं कि आपका आगे जो है वो क्या होने वाला है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रे फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक रे है सन का जो कन्वर्ज कर रही है पॉइंट 15 सेंटीमीटर पे फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर के आगे 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रही है। यानी इस तरह से आपको बोल रहा है सिंपल सा कि जो फोकल लेंथ है वो आपको -15 सेंटीमीटर दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे भैया यहाँ पे तो 15 सिर्फ लिखा है, माइनस तो लिखा नहीं है। तो आपको यहाँ शो किया है फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर देखिए ये इस तरह से होता है, फोकल लेंथ आपका हमेशा फ्रंट में होता है कॉनकेव मिरर का। अब आप फोकल लेंथ का डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे, पोल से आप हमेशा नापते हैं। तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस आप पोल से ऐसे हमेशा नापेंगे इस तरह से। अगर कहीं मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका रे आपका कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो देखिए दोनों का आपका जो रे है वो आपका अपोजिट में चला गया। रे आप किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और आप डिस्टेंस नाप रहे हैं इस तरफ से। दोनों का साइन अपोजिट हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, सॉरी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो वहाँ पे साइन जिस चीज़ का भी आप नापते हैं तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ का साइन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। तो इसलिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे। यही आप वहाँ पे न्यूमेरिकल में गलत कर देंगे, आप प्लस लेके आंसर बना देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर में आपका फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा माइनस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकल लेंथ हमेशा प्लस होता है। ये चीज़ आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, चाहे वो कॉनकेव का हो चाहे कॉन्वेक्स का हो। तो चलिए देखते हैं अब आपसे क्या पूछा है। तो फोकल लेंथ आपका -15 है। फिर उसके बाद बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है एट द साइज ऑफ ए इमेज इज इक्वल, यानी ऑब्जेक्ट जो है और जो इमेज है दोनों का जो साइज है वो क्या है आपका
इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज अगर इक्वल है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और दोनों का हाइट सेम है तो दोनों आपका कट जाएगा, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है तो दोनों कटेगा, तो मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना है, तो +1 है। देखिए मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितना है, तो 1 हो गया। अब समझिएगा क्या, आपको यहाँ पे आपसे मैग्नीफिकेशन तो पूछा नहीं है, आपसे ये क्या पूछा है, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज पूछा है, न कि आपसे ये मैग्नीफिकेशन पूछा है। तो ऑब्जेक्ट का साइज जब आपसे पूछा है तो आपको फॉर्मूला याद होगा 1/f = 1/u + 1/v। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद होगा, ये आपको याद होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपसे कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट साइज यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज का है, ठीक है, सेम साइज का है। तो सेम साइज का होता है तो आप हमको ये बताइए कि ऑब्जेक्ट किस केस में सेम साइज का होता है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही एक ऐसा केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका सेम साइज का भी होता है और सेम उनका दोनों का दूरी भी सेम होता है, ठीक है। तो वो एक ही केस होता है, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस सेम है। अब दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये 1/f = क्या आप लिख सकते हैं, 1/v, u को भी लिख सकते हैं और अपन में 1/v, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, यानी कि आपका u जो है वो v के इक्वल है। तो जब आपका u जो है v के इक्वल है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी सेम हो गया, क्योंकि सेम साइज का एक ही केस में होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब दोनों का डिस्टेंस ही सेम है तो आप u को भी लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बन जाएगा 1/f = इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो नीचे v होगा और ऊपर में आपका 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर में, यानी आपका v = कितना आ गया, v = आ गया आपका 2f, v = कितना आ गया, 2f आ गया, 2f आ गया। f आपका कितना है, 15 है, तो आपका v कितना आ जाएगा, तो 2 × 15 यानी v आपका कितना आ गया, तो v आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया, कहाँ पर, तो फ्रंट में, 30 सेंटीमीटर ऑफ फ्रंट में। तो देखिए आप इसको नोट करना है तो कॉल कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कि ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर फ्रॉम ए रियल इमेज ऑन रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट बीम इज, क्या होगा। ये तो अभी यार जस्ट हम लोग पढ़े थे ये चीज़, ये क्वेश्चन तो हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं। प्लेन मिरर में आपका बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है तो रियल इमेज बना रहा है, तो आपका कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड विन द रे ऑफ लाइट आर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट जब होता है तो आपका क्या होता है, वहाँ पे रियल इमेज जो है आपका फॉर्म होता है। और वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है, एंड ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज डाइवर्ज, जब का रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करता है। अरे सिंपल सा समझिए, यहाँ कॉनकेव मिरर में आपका ये आपका रे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से ये रे जा रहा है, ये ऐसे टकरा रहा है, फिर यहाँ से ये रे जा रहा है, यहाँ टकरा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों रे आके कन्वर्ज किया तो ये कैसा इमेज होगा, तो ये आपका रियल इमेज होता है। तो याद रखिएगा हमेशा रियल इमेज आपका कैसे फॉर्म होता है, तो रियल इमेज आपका हमेशा कैसे फॉर्म होता है, तो जब लाइट आपका एक्चुअल में कन्वर्ज करता हो, यानी ये एक्चुअल रे आपको आके मिलेगा। सिंपल समझिए, ये एक्चुअल रे आपको आके मिल रहा है, एक्चुअल रे आपको यहाँ पे आके जो है मीट कर रहा है, तब आपका एक इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका रियल इमेज होगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कब होता है, कॉन्वेक्स मिरर में देख लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, रे गया इधर डाइवर्ज कर दिया, फिर उसके बाद ये रे यहाँ पे आया, ये रे आपका यहाँ पे ले लें, यहीं पे ले लेते हैं, ये रे यहाँ पे आके इधर डाइवर्ज कर गया। तो ये देखिए ये दोनों रे आपका डाइवर्ज कर रहा है। अब इनका जब आप पीछे की ओर लेंगे, रिफ्लेक्शन ऐसे पीछे की ओर ऐसे लेंगे, ये चीज़ इनका इस तरह से पीछे की ओर लेंगे इस तरह से, तब का कहीं यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ देखिए आपका ये वर्चुअल ये जो डॉट डॉट करके आया है, ये आपका इसको हम लोग वर्चुअल रे बोलते हैं। तो वर्चुअल रे आके मीट कर रहा है तो आपका वर्चुअल इमेज बन गया। और यहाँ देखिए जो एक्चुअल रे है वो आपका डाइवर्ज हो रहा है, कहीं पे आपको मिल नहीं रहा है आके। तो आपका डाइवर्ज जब रे करता है तो आपको वर्चुअल आपको इमेज मिलता है, और जब कन्वर्ज करता है रे, एक्चुअल रे आके आपको मिलता है, तो आपका कन्वर्जेंट करके आपको क्या मिलता है, रियल इमेज मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला में है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड साइमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट आपको सिमेट्रिकली जो है प्लेस है। ये आपका एक नया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं बताया होगा। ये आपके लिए भी एक नया क्वेश्चन होगा। मैं यहाँ पे आपको 2 फार्मूला दूंगा, इस 2 फार्मूला का आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों प्लेन मिरर के बीच में आपको एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ठीक है। और जो इंक्लाइंड है, जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 72 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे एक फार्मूला कि आपको जो थीटा दिया है, ये आपको जो 72 डिग्री दिया है, आपका थीटा का वैल्यू दिया है, यानी थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कितना आपका नंबर ऑफ इमेज बनेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना आपको यहाँ पे फॉर्म होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आप कुछ नहीं कीजिएगा, 360 डिवाइड बाई थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा। अब यहाँ से जो भी आपको यहाँ पे फॉर्म होगा, या तो आपको 2 ही चीज़ फॉर्म हो सकता है, या तो आपको यहाँ पे इवन नंबर फॉर्म होगा मिलेगा, या तो आपको यहाँ पे इवन नंबर मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे ऑड नंबर मिलेगा। यही 2 चीज़ में से कोई एक चीज़ मिल सकता है। तो अब इन दोनों चीज़ का भी बारे में समझ लीजिए। अगर आपको इवन नंबर मिलता है तो क्या होगा, और अगर आपको ऑड नंबर मिलता है तो क्या होगा, ठीक है। इवन नंबर मिलता है तो आप क्या करेंगे, और ऑड नंबर मिलेगा तो आप क्या करेंगे, ये दोनों बात को आप समझ लीजिए सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, इवन नंबर अगर आपको कहीं मिलता है, इवन नंबर, पहले ऑड नंबर को समझ लेते हैं। ऑड नंबर अब यह आपको कहीं मिलता है तो बस नहीं, कुछ नहीं करना है, जो आप 360 बाई थीटा करके लाए हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कहीं इवन नंबर मिल जा रहा है, 360 बाई थीटा करने के बाद अगर आपको जो नंबर मिल रहा है वो इवन नंबर मिल जा रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो 360 बाई थीटा करके जो आंसर आया है उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा इवन नंबर वाला का, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी बना के दिखाता हूँ, या पहले फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। फार्मूला नोट कर लिए, कर लिए, कर लिए, कर लिए। तो चलिए देखिए, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें आपको थीटा का वैल्यू दिया है 72। तो जब आप फार्मूला पे लगाएगा 360 बाई थीटा यानी कि 72। अब इसको काटिए, अब इसको काटिए, अब इसको आप काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 72 को अगर आप 5 से ले जाइएगा तो 5 2 जा 10 का 0 हासिल 1, और 7 5 जा 35 और 1 36, हाँ, यानी 72 के टेबल में ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको इन दोनों को काट के आपका कितना आया, 5 आया, और 5 आपका क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का आपका कितना होता है, मैंने सिर्फ बताया कि जो 360 बाई थीटा लाए हैं वही उसका आंसर हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, तो 5 नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 5 नंबर ऑफ इमेज आपका बनेंगे। अगर वही आपका इवन वाला का पूछ देता तो क्या करते हैं आप, इवन वाला का अगर आपसे पूछ देता तो आप क्या करेंगे, ये आप हमको बताएंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर इवन आ जाता है तो सही बात है। जैसे कि आपको जो है इसमें जो है थीटा का वैल्यू क्या दे देगा, मैं अभी एक जो है आपको क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं आपको दूँ, क्या दे सकता हूँ मैं आपको, क्या मैं आपको दूँ क्वेश्चन, थीटा का वैल्यू आपको दे दिया 10 डिग्री, 10 डिग्री दे दिया आपको थीटा का वैल्यू। थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 10 डिग्री। तो आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। थीटा का वैल्यू 10 डिग्री है तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं सर जी, 360 बाई 10, 0 से 0 गया, आंसर आया 36। 36 एक आपका इवन नंबर है। इवन नंबर में मैंने बताया कि एक माइनस कर दीजिएगा, यानी 36 माइनस 1 जो कि होता है 35, यानी 35 नंबर ऑफ इमेज आपका क्या होगा यहाँ पे बनेगा। यानी कि 35 नंबर ऑफ इमेज आपका यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये आपका कौन सा जो हो जाएगा, 35 आपका आंसर हो जाएगा इवन नंबर के लिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया। ये चीज़ भी समझ आएगा तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन पूछा है, मैंने पीछे बताया था +1 होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका वही +1 हो जाएगा। 8 वाला में है
एट वाला है कि ए डाइस इज प्लेस्ड विथ वन ऑफ द एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सिंपल सा यहाँ पे तो आपको दे ही दिया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये तो सिंपल सा है, आपको कहाँ बनता है, ये वाला केस मैंने पढ़ाया था आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है और काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा क्या है कि देन द फाइनल इमेज इज शेप, तो फाइनल इमेज का शेप कैसा होगा, ये आपसे पूछा है कि फाइनल इमेज का आपका शेप कैसा होगा। तो शेप आपका क्या होगा, देखिए शेप इसका बड़ा हो जा रहा है, सॉरी साइज बड़ा हो रहा है, शेप तो सेम ही है ना, शेप तो इसका रेक्टेंगुलर ही है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यानी कि बी वाला हो जाएगा, यानी रेक्टेंगुलर है ही, बस इसका साइज क्या हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। साइज इसका क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, या फिर वॉल्यूम भी इसका चेंज करेगा, अब साइज बड़ा होगा तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, ठीक है, तो आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए डिमिनिश्ड वर्चुअल, लास्ट क्वेश्चन है, ए डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली इन, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज आपका हमेशा कहाँ ऑब्टेन होता है, वो भी छोटा बन रहा है कहाँ पर, तो आपका हमेशा पता ही है कॉन्वेक्स मिरर में होता है, यानी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन अपना कंप्लीट किया रिफ्लेक्शन का, ठीक है, लाइट में आपका रिफ्लेक्शन का, इस तरह से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन में लाया था और आपने काफ़ी अच्छे से सारे को जो है आपने एक्सप्लेनेशन वाइज जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन वाइज समझ लिया। उम्मीद है आपको जो है पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय फ्रेंड।